नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर सीरीज़। इस सीरीज़ में हम पूरी की पूरी परीक्षा वाणी को वन लाइनर के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं, जिससे आपके जितने भी क्वेश्चन परीक्षा वाणी से बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे वन लाइनर के फॉर्मेट में हम इनको सॉल्व कर रहे हैं और सीरियल वाइज इनको हम कर रहे हैं। अभी तक हमने इस सीरीज के 28 भाग में 1400 प्रश्नों को कवर कर लिया है। आज हमारा ये इस सीरीज का 29वां भाग है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने लास्ट पार्ट में छोड़ा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्सायु बांध परियोजना किस नदी पर बनी है? देखिए, उत्सायु बांध परियोजना ये आपके अलकनंदा नदी पर है और पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कोटली भेल परियोजना किस जनपद में है? कोटली भेल परियोजना यह आपकी टिहरी गढ़वाल में है और यह परियोजना गंगा नदी के ऊपर बनी है। दोनों बातें याद रखनी है, नदी भी और जनपद भी। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में सर्वाधिक जल संग्रहण क्षमता वाला बांध कौन सा है? तो उत्तराखंड का सर्वाधिक जल संग्रहण क्षमता वाला जो बांध है वो है कोठार बांध, जो कि कोसी नदी के ऊपर बना हुआ है और अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ये आपको याद रखना है, सर्वाधिक जल संग्रहण क्षमता वाला बांध कौन सा है? कोठार बांध, कोसी नदी के ऊपर बना हुआ है। इसके बाद जो अन्य बांध आते हैं जल संग्रहण के मामले में, नंबर 2 और नंबर 3 पर, नंबर 2 पर आता है टिहरी बांध और नंबर 3 पर आता है किसौ बांध। दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा, राज्य में प्रस्तावित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? देखिए, इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछेगा राज्य में वर्तमान में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो आप बताएंगे टिहरी। और जैसा यहां पर पूछा है प्रस्तावित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो आप बताएंगे पंचेश्वर परियोजना। ठीक है, काली नदी पर इस परियोजना को बनाया जाएगा और 5040 मेगावाट की यह परियोजना होगी। ठीक है, किस नदी पर होगी? काली नदी पर। चंपावत राज्य जिले के अंदर इसको बनाया जाएगा और भारत और नेपाल की ये एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये भी याद रखना है। एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो ये पंचेश्वर परियोजना है, इसको लेकर भारत और नेपाल के बीच संधि कब हुई? तो यह संधि हुई 1996 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रत्येक घर परिवार को विद्युत कनेक्शन हेतु चलाई जा रही है। तो हर परिवार को विद्युत कनेक्शन देने के लिए राज्य में सौभाग्य योजना चलाई जा रही है और इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। योजनाओं के आपको डेट पूछी जाती हैं, आपको याद रखना है वर्ष 2018। सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले जिले हैं आपका, पहले नंबर पे हरिद्वार आता है और दूसरे नंबर पर उधम सिंह नगर आता है। राज्य के अंदर यही दो जिले हैं जो मैदानी जिले हैं, तो इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। नेक्स्ट है, राज्य गठन से पूर्व तक इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो देखिए, राज्य गठन से पहले तक इस क्षेत्र में रोजगार के उतने साधन नहीं थे। लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना होता था और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से मनी ऑर्डर प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, यानी कि बाहर से लोग मनी ऑर्डर भेजते थे। हालांकि अभी भी ज्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन अब पहले से काफी ज्यादा सुधार है। ठीक है, तो राज्य गठन से पहले उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? मनी ऑर्डर प्रकार की थी। केंद्र द्वारा विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा अप्रैल 2001 में दिया गया था। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। राज्य में वैट कब लागू किया गया? देखिए, वैल्यू एडेड टैक्स राज्य के अंदर जो ये वैट है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि इसको कब लागू किया गया और उत्तराखंड कौन सा राज्य था वैट लागू करने वाला।
उत्तराखंड के अंदर वैट को 1 अप्रैल 2005 में लागू किया गया और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का 22वां राज्य था। ये आपको याद रखना है, दोनों बातें पूछी जाती हैं। देखिए साथ साथ में ये जो पूरी सीरीज है ये सीरियल वाइज है, आपके चैप्टर दर चैप्टर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको जो जो क्वेश्चन याद है वो ठीक है, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है या जो पहली बार में याद नहीं हो रहे हैं या जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको आप नोट्स बनाते हुए जरूर चलें ताकि आप उनका क्विक रिवीजन भी कर सकें। चलिए नेक्स्ट है, राज्य में वस्तु व सेवा कर कब से लागू हुआ था? उत्तराखंड के अंदर वस्तु व सेवा कर यानी कि जीएसटी की बात हो रही है और यह लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। और जीएसटी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का 5वां राज्य था। दोनों बातें याद रखनी है, वैट 2005 में आया, जीएसटी 2017 में आया। वैट में उत्तराखंड 22वां राज्य था और जीएसटी में 5वें नंबर का राज्य था, ठीक है। राज्य में ई वे बिल व्यवस्था कब लागू की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको टिक करना। राज्य के अंदर ई वे बिल व्यवस्था को 20 अप्रैल 2018 को यहां पर लागू किया गया। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए राज्य योजना आयोग का गठन 31 मार्च 2001 को किया गया। कहीं कहीं पर यह 21 मार्च भी देखने को मिलता है, तो आपको दोनों डेट्स याद रखनी है। बहुत कम चांसेस हैं कि दोनों आपको वो साथ में देगा, तो आपको ज्यादातर अगर देगा तो मार्च 2001 देगा। और ये आपको दोनों डेट्स यहां पर याद रखनी होंगी क्योंकि कुछ कंफर्म नहीं है इन दोनों में से कौन सी सही है। तो राज्य योजना आयोग मार्च 2001 और इसका अध्यक्ष कौन होता है अगर आपको पूछ लिया जाए तो जिस प्रकार जो केंद्र का योजना आयोग होता था उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। राज्य वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए राज्य वित्त आयोग इसके पहले अध्यक्ष थे आर.के. धर, ठीक है। और वित्त आयोग का गठन भी आपके 2001 में हुआ था। नेक्स्ट है, राज्य में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कब खोला गया था? तो आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखंड के अंदर 30 जून 2006 को खोला गया और यह कार्यालय देहरादून में खोला गया। यह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। एक बार आपको डेट पूछी गई कि कब खोला गया और एक बार पूछा गया आई थिंक कि कौन से जनपद में या किस जगह पर खोला गया, ठीक है। तो देहरादून में खोला गया। राज्य में सहकारी समिति अधिनियम कब पास किया गया था? तो उत्तराखंड के अंदर सहकारी समिति अधिनियम यह 2003 में पास किया गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा सहकारी सहभागिता योजना की शुरुआत कब की गई थी? देखिए अगर पूछेगा सहकारी समिति अधिनियम ये 2003 है और सहकारी सहभागिता योजना यह आपका 2005 है। दोनों आपको साथ में याद रखने हैं। नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम बजट किसने पेश किया था? उत्तराखंड का पहला बजट जो पेश हुआ था यह 3 मई 2001 को पेश हुआ था और इसको पेश किया था रमेश पोखरियाल निशंक ने। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का जो पहला बजट था वो किसने पेश किया था? रमेश पोखरियाल निशंक ने 3 मई 2001 को। राज्य में आधिकारिक संरचनाओं के विकास हेतु पीपीपी मॉडल कब अपनाया गया था? तो राज्य के अंदर पीपीपी मॉडल कब अपनाया गया? ये अपनाया गया वर्ष 2012 में। सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो सबसे पहले औद्योगिक नीति की घोषणा 8 जुलाई 2001 को की गई और इसके बाद नई औद्योगिक नीति आई जो कि आई आपकी 26 मार्च 2003 को। तो दोनों आपको याद रखना है, सबसे पहले औद्योगिक नीति उत्तराखंड में आई 2001 में और जो नई औद्योगिक नीति है यह आपके 2003 में आई थी, ठीक है। राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति कब लागू की गई? तो उत्तराखंड के अंदर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति इसे लागू किया गया 31 जनवरी 2015 को।
ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए योजनाओं को लेकर, अधिनियम को लेकर, या जो नीतियां हैं इनको लेकर लगातार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते रहते हैं। आज की वीडियो में आपको ज्यादातर क्वेश्चन फैक्ट बेस वाले मिलेंगे जिनमें आपको वर्ष याद रखने होंगे। ठीक है, तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति कब आई? यह आपके 2015 में आई। एक चीज आपको यहां से और याद रखनी है, अगर बाय चांस कभी इसको एग्जाम में पूछ लिया जाए। सूक्ष्म उद्योग कौन से होते हैं? लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। सूक्ष्म उद्योग वे उद्योग जिनकी लागत 25 लाख रुपए से कम है। ठीक है, 25 लाख रुपए से या 25 लाख तक की लागत वाले जितने भी उद्योग हैं उन्हें सूक्ष्म उद्योग माना जाता है। 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक की लागत वाले जितने भी उद्योग हैं वे लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं, और 5 करोड़ से लेकर जो आपके 10 करोड़ तक जाता है उसे हम मध्यम उद्योग कहते हैं। पूछा जा सकता है। ठीक है, किस स्थान पर दवा और जड़ी बूटी संबंधी उद्योग स्थापित किए गए हैं? तो देखिए दवा और जड़ी बूटी संबंधी उद्योग आपके देहरादून के सेलाकुई में स्थापित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। राज्य में औद्योगिक आस्थान, इसको आस्थान कर देना, सुविधाओं के विकास हेतु सिडकुल गठित किया गया। तो सिडकुल की स्थापना कब की गई? ये बेसिकली क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है। सिडकुल की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिडकुल का हेडक्वार्टर कहां पर है? अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि ये जो सिडकुल बनाया गया 2002 में, इसका मुख्यालय कहां है, तो आपने पढ़ा होगा देहरादून में स्थित है आईटी पार्क, यहीं पर स्थित है सिडकुल का हेडक्वार्टर। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक आस्थान कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक आस्थान है आपका जो पंतनगर का सिडकुल है। ठीक है, एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर, जो पंतनगर वाला सिडकुल है वो राज्य का सबसे बड़ा है। लेकिन अगर आपको पूछे सर्वाधिक उद्योग कौन से वाले सिडकुल में है, तो जो हरिद्वार वाला है यहां पे सर्वाधिक आपके उद्योग लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए, वर्तमान में राज्य में संचालित चीनी मिलों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर चीनी मिलों की संख्या 7 है, ये आपको याद रखनी है, जिसमें 2 मिलें सहकारी हैं, 2 मिलें सरकारी हैं और 3 मिलें यहां पर निजी कंपनियां हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान में कितनी चीनी मिलें हैं उत्तराखंड के अंदर? 7 चीनी मिलें हैं। अगर पूछा जाए उत्तराखंड की सबसे पुरानी चीनी मिल कौन सी है, तो उत्तराखंड की सबसे पुरानी चीनी मिल है जो डोई वाला चीनी मिल है। ठीक है, इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। तो सबसे पुरानी भी याद रखनी है और कुल कितनी है ये भी आपको याद रखनी है। एशिया के सबसे बड़े कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड कहां स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा जो कागज उद्योग समूह है सेंचुरी, इसकी जो कंपनी है ये आपके लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहां स्थापित है? उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल जो है आपके काशीपुर में स्थित है। और ये क्वेश्चन भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं आपको बताते हुए चलता रहता हूं कि कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसके ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहां स्थापित है? तो देखिए इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ये आपके अल्मोड़ा के मोहान में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा जो कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री है ये भी आपके अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है। तो ये दोनों फैक्ट्रीज आपको याद रखनी है, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, दोनों के दोनों अल्मोड़ा में स्थित हैं। नेक्स्ट है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, ये दोनों आपके वीरभद्र ऋषिकेश में स्थित हैं। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों आपके ऋषिकेश देहरादून में आते हैं। और जो हमने ऊपर पढ़े 2 बातें याद रखना, इंडियन मेडिसिन वाली जो है वो मोहान अल्मोड़ा में है और इंडियन ड्रग्स वाली जो है ये आपके ऋषिकेश में है। ठीक है, तो जो इंडियन मेडिसिन है यहाँ पर, तो इंडियन मेडिसिन से आप मोहान को याद रखिए और ड्रग्स से आप देहरादून को याद रखिए। ठीक है, डी से डी और एम से एम को आप ऐसे में याद रखें। चलिए, नेक्स्ट है हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है ये आपके देहरादून में स्थित है। देहरादून में स्थापित जो प्रमुख फैक्ट्रियां हैं उनके नाम
पूछे जाते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपके देहरादून में है। जो डील फैक्ट्री है ये भी आपके, जो ये लेबोरेटरी है ये भी देहरादून में है। इसके अलावा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी आपके देहरादून में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीफोन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीफोन फैक्ट्री ये आपके भीमताल नैनीताल के अंदर स्थित है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पूछेगा तो आप सभी जानते हैं वो लैंसडॉन में स्थित है। ठीक है, पिथौरागढ़ के धारचूला एवं मुनस्यारी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं? जो पिथौरागढ़ का आपका धारचूला और मुनस्यारी हैं यह दोनों कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। राज्य में चर्म व्यवसाय से जुड़े लोगों को क्या कहा जाता है? तो जब हमने सांस्कृतिक तत्व वाला चैप्टर देखा था वहां पर भी हमने इसको देखा था कि जो व्यक्ति या जो लोग चर्म व्यवसाय से जुड़े होते हैं उन्हें बड़ाई या शार्की कहा जाता है। राज्य में कत्था उद्योग कहाँ स्थित है? राज्य के अंदर कत्था उद्योग ये हल्द्वानी में है और यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। ठीक है, कत्था उद्योग या पूछेगा राज्य के अंदर कत्था फैक्ट्री कहाँ है? आपके हल्द्वानी में है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था, भी हमने एनसीईआरटी वाली वीडियो में भी देखा था कि कत्था हमें किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है? तो खैर वृक्ष, इससे हमें कत्था मिलता है। प्रदेश के शिल्प उत्पादों को दूसरे राज्यों में किस नाम से विपणन किया जाता है? यानी कि जो प्रदेश के अंदर के जो शिल्प उत्पाद हैं उनको दूसरे राज्यों में किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? वो है हिमाद्री। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेशम सहकारी संघ कहाँ स्थित है? रेशम सहकारी संघ जो है ये आपके देहरादून प्रेमनगर में स्थित है। राज्य में सिल्क पार्क कहाँ स्थित है? तो यही चीज है, देहरादून में ये स्थित है। ठीक है, जो हमने भी देखा। राज्य में बुनकरों के आधुनिकीकरण हेतु कौन सी योजना संचालित है? तो बुनकरों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य के अंदर दीनदयाल हथकरघा योजना संचालित है, आपको ध्यान रखनी है। हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र ये कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। राज्य के अंदर क्राफ्ट डिजाइन केंद्र जो है ये कहाँ पर है? ये आपके काशीपुर में स्थित है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ स्थित है? लघु उद्योग सेवा संस्थान जो है ये आपके हल्द्वानी में स्थित है और हाल ही में किसी एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा भारतीय लघु उद्योग बैंक कहाँ स्थित है? देखिए, भारतीय लघु उद्योग बैंक जो है ये आपके देहरादून में स्थित है। लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी, भारतीय लघु उद्योग बैंक ये आपके देहरादून में स्थित है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा बनाने में कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? तो मोष्टा बनाने के लिए रिंगाल का इस्तेमाल किया जाता है और ये क्वेश्चन भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अल्मोड़ा का झिरौली और पिथौरागढ़ का चंडाक क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, हमने इस क्वेश्चन को पहले भी देखा है खनिज वाले चैप्टर में भी। जो अल्मोड़ा का झिरौली क्षेत्र है, पिथौरागढ़ का चंडाक क्षेत्र है, ये दोनों मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध हैं और मैग्नेसाइट के कारखाने भी यहां पर लगाए गए हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का गठन पूर्व के कितने बैंकों का विलय करके किया गया था? अब देखिए, इस क्वेश्चन को लेकर 2-3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। थोड़ा सा डाउट होता है कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का गठन 2006 में हुआ या 2012 में, तो इस डाउट को क्लियर करते हुए चलते हैं। देखिए, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का जो गठन है यह 4 बैंकों का विलय करके, यानी कि जो पहले के 4 बैंक थे उनको मिलाकर इसको बनाया गया है। अब कैसे इसका निर्माण हुआ है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, 4 बैंक हैं, चारों के आपको नाम वैसे याद रखने नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए, याद रखने के लिए आप इनको पढ़ सकते हैं। एक बैंक का नाम है नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक, दूसरे बैंक का नाम है अलकनंदा ग्रामीण बैंक, तीसरे बैंक का नाम है गंगा जमुना ग्रामीण बैंक और चौथे जो बैंक है उसका नाम है पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक। इन चारों में से ये जो बाद के आपके 3 बैंक थे, पहला वाला है जो नैनीताल अल्मोड़ा वाला बैंक, उसको हटा दो। ये जो 3 बैंक थे इन तीनों का विलय किया गया 2006 में और एक नया बैंक बनाया गया उत्तरांचल ग्रामीण बैंक।
ठीक है। जो बाद के 3 मैंने बताए, इन तीनों का विलय 2006 में किया गया और उत्तरांचल ग्रामीण बैंक का गठन किया गया। उसके बाद 2012 में वो जो उत्तरांचल ग्रामीण बैंक था उसको और ये वाला जो बैंक था नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक, इन दोनों को मिलाकर 2012 में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का गठन किया गया। तो अब आपको यहां से सारी बात मैंने यहां पे बताई। उत्तरांचल ग्रामीण बैंक 2006 किन किन बैंकों से मिलकर बना हमने देखा, और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक 2012। ठीक है, चलिए आई होप अब आपका ये जो डाउट है इस क्वेश्चन को लेकर वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहां स्थित है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये आपके नैनीताल के रानी बाग में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है BHEL कहां स्थित है। BHEL ये आपके रानीपुर में स्थित है, रानीपुर हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, BHEL। और अगर पूछेगा BL कहां पर है तो ये आपके कोटद्वार में स्थित है। दोनों याद रखने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। राज्य की अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियां कहां स्थित हैं। राज्य की जो अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियां हैं ये आपके देहरादून में स्थित हैं। ठीक है। राज्य में महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी। तो उत्तराखंड के अंदर महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना ये शुरू की गई 15 अगस्त 2015 से। डेट सहित आपको याद रखना है। प्रदेश में पहली बार निवेश सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से ये कब हुआ तो ये हुआ 7 से 8 अक्टूबर 2018 में हुआ। और ये क्वेश्चन भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाल ही में किसी एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था डेट सहित। ठीक है, तो राज्य के अंदर जो पहली बार निवेश सम्मेलन हुआ जिसे कहा गया डेस्टिनेशन उत्तराखंड, ये कहां हुआ, ये आपके देहरादून में हुआ 7 से 8 अक्टूबर 2018 में। राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति प्रख्यापित की गई। तो राज्य सरकार के द्वारा स्टार्टअप नीति की शुरुआत ये की गई 22 फरवरी 2018 से। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कौन सी है। राज्य की सबसे बड़ी जो व्यापारिक मंडी है यह है हल्द्वानी। ठीक है, कुछ दिन पहले हमने एक और वीडियो में क्वेश्चन देखा था कि अगर पूछेगा राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी तो वो हल्द्वानी होगी, और अगर पूछेगा राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी तो वो होगी आपका जो मंगलौर है हरिद्वार में। ठीक है, तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर सीरीज का। आज हमने 29वां भाग यहाँ पे कवर किया और 1450 प्रश्नों को हम कवर कर चुके हैं। अब आपके ज़्यादा चैप्टर्स बचे नहीं हैं, बहुत जल्दी आपकी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। साथ में हमारी उत्तराखंड MCQs की सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है, हिंदी MCQ सीरीज़ भी हमारी चल रही है, और जो आपकी NCERT है ज्योग्राफी की सीरीज़ हमारी चल रही थी, अभी उसकी कुछ वीडियोज़ आ नहीं पा रही हैं। जल्दी ही ज्योग्राफी के वीडियो भी आपके आने शुरू हो जाएंगे, और GK की भी आपको बहुत जल्दी कुछ मास्टर वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।